नमस्कार किसान भाइयों बहनों। आज हम खड़े हैं गेहूं के खेत में और यहाँ गेहूं बो दिया गया है। एक माह पहले, एक माह का गेहूं हो गया है और पहला पानी लग रहा है। कैमरा वाले भैया थोड़ी आप दिखाइए, वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे गेहूं में पानी लगा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आइए, अब मैं बताता हूँ और आपको गेहूँ के बारे में। तो गेहूँ भारत की मुख्य फसल है और गेहूँ का 97% जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है और 5 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। तो यहाँ का जो गेहूं है मालवा क्षेत्र का, वो शराबती गेहूं है और इसकी डिमांड पूरे भारत में है। मुंबई, दिल्ली, हर जगह बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में यहाँ का गेहूँ जाता है और इसकी अलग पहचान है मध्य प्रदेश के गेहूँ की। तो हम यहाँ खड़े हैं छतरपुर ज़िले में, और छतरपुर ज़िले के एक गाँव तहसील बड़ा मलहरा में, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार लगता है और यहाँ हमने ये गेहूं बोया हुआ है। और इसकी जो किस्म है वो यहाँ सोसाइटी से मिली है, प्रजाति है, यहीं बनता है हमारे यहाँ पे। तो 87-59 नस्ल है इसकी। तो अब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि गेहूं में प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन चीज़ें होती हैं। तो इसका सभी लोग खाते हैं रोटी में, और इसकी ब्रेड भी बनते हैं। ब्रेड तो नहीं है लेकिन कुकीज़ ज़रूर बनते हैं और बिस्कुटें भी बनती हैं। तो काफ़ी उपयोग है गेहूँ के। और मोटा दाना दूसरा गेहूँ कटिया गेहूँ भी कहलाता है, उसको भी हम खाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि गेहूँ की प्रजातियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो गेहूँ की जो प्रजातियाँ होती हैं उसमें 3 प्रकार की प्रजातियाँ आती हैं भूमि के हिसाब से। सिंचित भूमि की अलग प्रजाति है, असिंचित भूमि की अलग प्रजाति है और उसूली भूमि की अलग प्रजाति है। तीनों प्रजातियाँ काफ़ी सारी हैं, लंबी लिस्ट है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आप डाल दूंगा कि कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जलवायु और भूमि के ऊपर। तो जो गेहूं को जो जलवायु चाहिए पड़ती है वो समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो बुआई के समय इसका जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो गेहूं की खेती सिंचाई पर डिपेंड करती है, क्योंकि सिंचाई उसमें 4 पानी लगते हैं और 15-15 दिन के अंतराल में, 15-20 दिन के अंतराल में, एक माह के अंतराल में ऐसा रहता है, भूमि के हिसाब से होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अच्छी किस्म का जो गेहूँ होता है उसके लिए अच्छी भूमि चाहिए पड़ती है। तो इसमें हम भूमि में लेते हैं गेहूँ के लिए सर्वोत्तम भूमि जो है वो है दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी में भी कौन सी, बलुई दोमट हो गई अपनी, भारी दोमट हो गई और मटियार हो गई। इसके अलावा मार और कावर मिट्टी भी होती है। तो ये अच्छी भूमि है, इसमें अच्छा उत्पादन होता है। और तो भूमि का प्रकार हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि खेती के लिए खेत कैसे तैयार करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2-3 बार जुताई करते हैं और खेत को भुरभुरा करते हैं, हल्का भुरभुरा कर देते हैं, पूरा भुरभुरा करते हैं। और उसमें हमें खाद भी डालना पड़ता है, कीटनाशक जो केमिकल है वो भी डालना पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र में अपन लोग रासायनिक खाद डाल सकते हैं। रासायनिक खाद 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। तो टोटल 2.5 क्विंटल होता है, मतलब 2 क्विंटल 50 किलो होता है, जो 2.5 एकड़ में डालना पड़ता है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 1 एकड़ में हमें 50 किलो डालना है। और इसके अलावा हमें जो अब बीज बोने के लिए बीज का शोधन करना पड़ता है, बीज को तैयार करना पड़ता है। तो बीज हमें 1 एकड़ में 40 किलो बीज बोना पड़ता है। 40 किलो मतलब 2.5 एकड़ में हमें 100 किलो बीज बोना है गेहूँ वाला। लेकिन अगर आपको गेहूँ मोटा है तो 125 किलो आप बेच सकते हैं। मतलब 1 एकड़ में आप 40 से लेकर 50 किलो आप बेच सकते हैं। 40 किलो जो सामान्य है, जिसकी साइज़ एक समान होती है गेहूँ की, जो मोटा गेहूँ है वो आप 50 किलो बेच सकते हैं 1 एकड़ में। तो लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में है, लोग 60-65 किलो 1 एकड़ में बेचते हैं, उनका घर का ही रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो गेहूँ बोने की 2 विधि हैं, एक तो छिड़काव के द्वारा, एक सीड ड्रिल के द्वारा। तो छिड़काव में गेहूँ ज़्यादा लगता है, तो अपन छिड़काव में जो 40 की जगह अपन 50 लेके चलते हैं, और सीड ड्रिल में फिक्स रहता है। तो लेकिन उत्पादन का प्रभाव सीड ड्रिल में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ सीड ड्रिल बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन करना चाहिए, सभी को यूज़ करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि गेहूँ की फसल में को
रोग कौन कौन से लगते हैं या खरपतवार क्या क्या होता है। तो खरपतवार में हम देखेंगे कि इसमें ये जो गेहूं की आपको फसल दिखाई चाहिए, यहाँ पे दिखाओ आप थोड़ी, यहाँ पे ये जो आपको फसल दिख रही है इसमें ये अनवांटेड ये आ गए हैं खरपतवार। इसको अपन लोग बथुआ बोलते हैं, खरतुगा होता है, प्याजी होती है, हिरनपुरी, चटरी मटरी, सैजी और महूसा हो गया, और जंगली जई हो गई, बनजवा भी होगी जिसे हम जब बनजवा भी बोलते हैं। तो ये सब खरपतवार उगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग दवा डालते हैं या फिर निदाई करवाते हैं, उखाड़ के फेंकवाते हैं। 2 तरीके से इसका हल है। इसके अलावा पेड़ को जो इसका पौधा बनता है गेहूं का, तो सबसे पहले दीमक वाला रोग लगता है। तो दीमक वाले के लिए हम खेत को बोते समय उसका बीज का शोधन करते हैं तो दीमक नहीं लगता है। उसके बाद जब पौधा तैयार हो जाता है तो उसके बाद कीट पतंगा लगना चालू हो जाते हैं। जैसे झुलसा रोग हो गया, पत्तियों में झुलसा रोग लगता है, गेहूँ हो गया, गेहुआ रोग होता है, वो भी लग जाता है पत्तियों को। झुलसा रोग पत्तियों को लगता है। और कुछ कीट पतंगा होते हैं जो तने को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो कुछ सुंडियाँ होती हैं जो पूरे पौधे को खा जाती हैं। तो हमें इन सब और खरपतवार में और कीटों में केमिकल का हमें छिड़काव करना चाहिए। इस सभी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि किस रोग के लिए क्या हमें छिड़काव करना है, वो आपको उसमें आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है पानी। 1 माह बाद पानी देते हैं, 4 पानी या 5 भी दे सकते हैं आप। पानी देना तो सबसे अच्छा फायदा करता ही है, भूमि भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर हम कटाई पर आते हैं। तो कटाई हमें फसल पकते ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो झड़ने लगता है खेतों में। और भंडारण हमें ऐसी जगह करना चाहिए कि भंडारण करते समय हमें भंडारण की जगह पे नीम के पत्ते डालने चाहिए नीचे सूखे वाले। फिर उसके ऊपर हमें बोरे रखने चाहिए, बोरों में भंडारण करना चाहिए, जूट के बोरे जो होते हैं। और हमें भंडारण इस प्रकार से करना है कि उसमें कोई रोग ना लगे। तो आप केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि पैदावार कितनी होती है। तो पैदावार डिपेंड करती है आपकी भूमि के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, और ये सब की सभी अगर चीज़ें सर्वोत्तम रहीं तो जो उसीली भूमि होती है या सिंचित भूमि होती है उसमें उत्पादन रहता है हमारा 14 क्विंटल प्रति एकड़, माने कि 35 से 40 क्विंटल पर केजी पर हेक्टेयर। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और जो सिंचित दशा में आप देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल होता है, मान लो 20 से 24 क्विंटल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो जो सिंचित भूमि है उसमें ज़्यादा पैदावार होती है, 22 से 24 क्विंटल प्रति एकड़, माने 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर मान लो हम देरी से अगर बोते हैं उसी सिंचित खेत में तो इसका उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं खेत का मुआयना कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए भैया और देखिए, ये हमारा 1 माह की फसल हो चुकी है और पहला पानी लग रहा है। तो ये सही समय है, पहला पानी हमें नवंबर के लास्ट तक दे देना है। तो किसान भाइयों, जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है आप देखें, और डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिख दूंगा जितना मैंने बताया है कीटनाशक के बारे में और खरपतवार के बारे में, बीज उपचार के बारे में, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो खेती अच्छी गेहूं का उत्पादन करें और गेहूं बोएं, लेकिन जैविक का भी बढ़ावा दें और फर्टिलाइज़र का भी सही उपयोग करें। और सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनवाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें अपने भूमि में कौन सा उर्वरक डालना है। तो किसान भाइयों, जो भी जिसके भी जैसे भी कमेंट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं और अपने विचार शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हम सभी का रिप्लाई देंगे और बताएंगे हर चीज़ को विस्तार से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।